एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 45 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो प्रैक्टिस सेट 45 है वो एरिया पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, हमें दो फॉर्मूलेज दिख रहे हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड इंटू साइड दैट इज साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ लेंथ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है साइड्स का। ठीक है, एरिया में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर हम देखें स्क्वायर, ठीक है, अगर हम देखें स्क्वायर तो स्क्वायर में जो साइड्स होती है, अगर हम देखें स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, स्क्वायर में जितनी भी साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। और जो रेक्टेंगल रहता है उसमें दो साइड इक्वल रहती है, दो साइड दूसरे के इक्वल रहती है। मतलब ये इसके इक्वल रहेगी और ये इसके इक्वल रहेगी। लाइक लेंथ लेंथ के इक्वल रहेगी, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल रहेगी। ठीक है, और जो एरिया और जो स्क्वायर रहता है वो पूरा रहता है। अब देखो, जो टू डायमेंशन चीजें होती है उसका ये जो पूरा कवर, मतलब कितना कवर है ना, कितना उसका एरिया है, वो कितना कवर कर रहा है उसे हम एरिया बोलते हैं। ये कितना कवर कर रहा है उसे हम एरिया बोलते हैं। जैसे सपोज अभी आप अगर बुक में लिख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, ठीक है, सो आपकी जो बुक है वो कहीं पे रखी हुई है, तो वो उसका जितना भी एरिया है वो कितने एरिया को कवर कर रही है, वो हो गया हमारा एरिया। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 45। ठीक है, सो प्रैक्टिस सेट 45 में क्या बोला है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, अगर किसी स्क्वायर का साइड है 12 सेंटीमीटर तो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख देंगे, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। फिर फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। सॉल्यूशन एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोला गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 15 centimeter and breadth of rectangle कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ना हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज हमारी लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 5। सो 15 5 कितना होता है 75। सो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया में ना कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब यूनिट में स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं मतलब लेंथ से लेंथ का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
इसलिए सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है और पैरामीटर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है और पैरामीटर निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, गिवन। ठीक है, गिवन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is 102 square centimeter. Length of a rectangle, हमें ब्रेथ नहीं दी हुई है ना, हमें सिर्फ एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, हमें ब्रेथ नहीं दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हम वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब हमें पता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L + B। अब हमें नहीं दिया हुआ है ना, पैरामीटर नहीं, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? एरिया से। एरिया जो होता है वो कितना होता है? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो यहाँ से हमें ब्रेथ मिल जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ। सो ब्रेथ विल बी 102 अपॉन 17। तो अगर हम देखें 17 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 सर 642, ओके 102। सो यहाँ पे जो हमारी ब्रेथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ना अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है ना, एरिया पता था तो लेंथ पता था, तो हमने ब्रेथ निकाल लिए एरिया के फॉर्मूला पुट करके। अब हमें क्या चाहिए? पैरामीटर। सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? ये रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास? 17 और ब्रेथ कितनी है? 6। 2 + 6 इज इक्वल्स टू 17 + 6। ठीक है, 17 + 6 कितना होता है? 23। 2 इंटू 23। ना 2 इंटू 23 कितना होता है? 46 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आंसर निकल गया। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम चलते हैं 4 पे। ठीक है ना, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 4 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल, अगर स्क्वायर का साइड ट्रिपल है, हाउ मेनी टाइम विल एरिया बी कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल। मतलब देखो, एक ओरिजिनल एरिया है, ठीक है, एक ओरिजिनल एरिया है समथिंग ए, फिर उसे हमने क्या किया? अब साइड जो है उसे हमने स्क्वायर किया। सपोज एक स्क्वायर है, उसका एक ओरिजिनल स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। अब जो न्यू हमने स्क्वायर लिया उसकी जो साइड है वो कितनी है? ट्रिपल है, मतलब 3a है, मतलब वो ट्रिपल हो गई। ठीक है, इसका हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस किए थे ना, बस वैसे ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द
side of square BA and area of square is side into side, that is a into a, that is a स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा निकल गया a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यू निकालेंगे, लेट द, चेंज कर लेते, लेट द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर यहाँ पे ना ओरिजिनल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल, सो हमें डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। न्यू स्क्वायर बी 3a, नाउ एरिया of square is equals to side into side, that is 3a into 3a, that is 9a square। ठीक है, अब जो a स्क्वायर है ये एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर का भी है ना, ये ओरिजिनल स्क्वायर का भी एरिया है a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आया 9a स्क्वायर है ना, यहाँ पे कितना आया 9a स्क्वायर आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया है न्यू स्क्वायर का, एरिया, लेट्स फिर से चेंज करते हैं, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। सो हमारा जो फाइनल आंसर है ओरिजिनल स्क्वायर, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 9 times the area of ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ना यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 45 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 46 करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए, और पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, और बाकी के जो लेक्चर्स है इसके पहले वाले जो टॉपिक है वो भी कवर हो चुके हैं, है ना, प्लेलिस्ट है ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट है वो भी है, तो आप जाओ देखो, अगर नहीं हुए है या कोई डाउट है तो वहां से अपने डाउट क्लियर करो और पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।